हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज का दिन हम कह सकते हैं रेलवे शेयर्स के नाम देखने को मिला, क्योंकि जो रेलवे रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें हमको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं बात करता हूँ आईआरएफसी की, तो आप आज देख सकते हैं आईआरएफसी ऑलमोस्ट 5.73% ऊपर बंद होता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल में ऑलमोस्ट 73.40 पॉइंट्स यानी 17% से ज़्यादा की तेज़ी हमको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ इरकॉन इंटरनेशनल की, तो इरकॉन इंटरनेशनल भी पीछे नहीं है, 28.45 रुपीज़ यानी 10% से ज़्यादा हमको चलता हुआ देखने को मिला। रेलटेल में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आज सारे शेयर्स, राइट, क्यों इतनी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली, इसके पीछे का वजह क्या था? सबसे पहले तो देखिए, आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी तेज़ी के पीछे की वजह का वो है दोस्तों, नो डाउट सबसे बड़ी बात ऑर्डर्स। जिस तरीके से दोस्तों कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं अपडेट्स निकल कर आ रहे थे, उसके कारण यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई। इसमें आरवीएनएल ने नो डाउट सबसे ज़्यादा आज लीड किया। रेलटेल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, सब में हमको तेज़ी देखने को मिली। आरवीएनएल में दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, जैसे आपने देखा ऑलमोस्ट 18% तक शेयर चलता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न है, जो कंपनी को दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन से यहाँ पर मिला है, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। ये बात ध्यान रखिएगा, आरवीएनएल अब सर्व करेगा एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर वेरियस सेक्टर्स, जिसके अंदर मेट्रो, रेलवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज, मेगा ब्रिजेस, टनल्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स, इन सब के अंदर दोस्तों कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। और ये जो ऑलमोस्ट कंपनी का हम कह सकते हैं ऑर्डर है, इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 1.32 बिलियन रुपीस जो निकल कर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लोएस्ट बिडर है, राइट। तो लोएस्ट बिडर का मतलब होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनीज होती है, तो वो सब अपनी बिड्स रख देते हैं और जिसकी सबसे कम बिड होती है उसको बेसिकली प्रोजेक्ट मिल जाता है, राइट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए, कंपनीज को पता रहता है कि उनके मार्जिन कितने सेव होंगे। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी कंपनी लोएस्ट बिडर है तो नो डाउट उसकी दूसरे कंपनी से मार्जिन तो ऑब्वियसली बात है कम ही रहने वाले। तभी देखिए उनकी बिड जो है वो सबसे लोएस्ट देखने को मिली। बट होता क्या है ना, इसके अंदर एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इसमें जो प्रोजेक्ट की टाइमिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज समझ लीजिए चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है। अब उस 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को अगर कंपनी आने वाले 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेगी, तब तो कंपनी को फायदा होगा। लेकिन उस काम में अगर 1.5 साल लग गए, 2 साल लग गए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को घाटा हो जाएगा। कैसे? बिकॉज टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, लेबर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती जाएगी। इन सब चीज़ों से होगा क्या बेसिकली दोस्तों, जो कंपनी ने एक अनुमान लगाया था कि अगर हम इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे ना, तो हमको तो मुनाफा होगा। लेकिन अगर 2 साल, 1.5 साल लगता है, तो फिर दोस्तों कंपनी घाटे में चल जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कंपनी जब लोएस्ट बिडर आती है, अच्छी बात है कि उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट द थिंग है जिसके ऊपर आपको नजर रखना है कि मार्जिन कंपनी के कितने सेव हो पा रहे हैं, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल हो रही है उस प्रोजेक्ट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यही है कि हाँ, कंपनी को इसका प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। बात ध्यान रखिएगा, जून के अंदर अंदर ही कंपनी को जो एक और ऑर्डर मिला था, जिसमें ऑलमोस्ट 132 करोड़ इनको सेंट्रल रेलवे वर्थ ऑलमोस्ट 132 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, राइट। तो अपने आप इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह भी है कि कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, आज आपको इरकॉन में भी तेज़ी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 13% तक की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि एक पार्टनरशिप करी है इन्होंने विद जॉइंट वेंचर सिक्योरिंग एन ऑर्डर फ्रॉम आरवीएनएल। तो राइट, तो इस तरीके से जो कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते गए आज, उसके कारण हम कह सकते हैं पूरा रेलवे स्टॉक, पूरा रेलवे सेक्टर्स, राइट, के जो भी शेयर्स है उसके अंदर रिलेटेड सब में तेज़ी देखने को मिल गई, बिकॉज ये पूरा सेक्टर हॉट था आज। आज जो इरकॉन को ऑर्डर मिला, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट दोस्तों 750 करोड़ लगाई गई, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिले। रेलटेल के अंदर भी आज हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जब कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला वेबल टेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट 23.96 करोड़ का। इसी कारण पे आज हमको तेज़ी देखने को मिल गई। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट कंपनी का 5th ऑर्डर है विन फॉर रेलटेल इन लेस अ मंथ, राइट। तो तेज़ी के पीछे की कुछ वजह है जो डेफिनेटली यहाँ पर है, जिसके कारण शेयर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे आईआरएफसी है, अब देखिए यहाँ पर भी लगातार कंपनी को जिस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाती जा रही है, जो मंथली अपडेट देते जा रही है, वो भी अपने आप में देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी बढ़िया है, जिसके कारण भी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके कारण दोस्तों आज पूरा जो सेक्टर था वो आपको तेज़ी में देखने को मिला। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या है वो यही है कि दोस्तों आपको सबको पता है कंपनीज के आने वाले स्टार्ट हो जाएंगे Q1 नंबर्स, राइट। अब Q1 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमको पता है कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी किस तरीके से नंबर्स पेश करेगी, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी पे एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने यहाँ पर Q1 रिजल्ट का प्रीव्यू नोट दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे सेक्टर हैज कंटिन्यूड टू एंजॉय इंक्रीज एलोकेशन इन द फिस्कल बजट। इट सीज एन इंक्रीज वैगन प्रोक्योरमेंट टू बेनिफिट कंपनीज सच एज टीटागढ़ रेल वैगन सिस्टम्स एंड जुपिटर वैगन्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। आरवीएनएल एंड इरकॉन स्टैंड टू बेनिफिट द ब्रोकिंग। ये उनका मानना है, ब्रोकिंग फर्म का मानना है कि इनको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, बेसिकली इन कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने ये साफ साफ कहा है।
राइट। इसके ऊपर और आगे कहा कि जो रेलवे का एक्सपेंडिचर है या फिर हम कह सकते हैं जो पूरा कैपेक्स लाया गया वो ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ का था, और ये आइसिंग ऑन द केक है जब एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नजर आ रही है कंपनीज़ को। उन्होंने माना है कि आफ्टर विनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम मोजाम्बिक 300 करोड़ का, बांग्लादेश ऑलमोस्ट 830 करोड़ का, राइट जो है पोटेंशियल ऑफ न्यू इन्फ्लोज लाएगा फ्रॉम जिम्बाब्वे 850 करोड़ के आसपास, वेयर नेगोशिएशंस आर येट टू ट्रांसलेट इन LOA, ये उनका मानना है। सो बेसिकली उनका मानना है कि देखिए जो कंपनीज है कि जून का क्वार्टर यानी जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा इसके अंदर रेवेन्यूज़ के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, 12% की सालाना ग्रोथ नज़र आ सकती है, क्योंकि जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे देखिए कंपनीज पे हम कह सकते हैं एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने नंबर्स पेश करे कि हाँ उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसा का ऐसा हो, बट चांसेस ये रहते हैं कि देखिए जब ब्रोकिंग फर्म्स अपने मतलब कंपनीज के नंबर्स बताती है तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डिटेल में रिसर्च करती है, उसके बाद ही नंबर्स को बताती है कि हाँ इस प्रकार के नंबर आ सकते हैं। एक प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है जो बेसिकली बताया जाता है। अब देखिए एक एक करके स्टॉक पे बात करते हैं तो नो डाउट देखिए आज IRFC के अंदर तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों के अंदर अगर आप IRFC का मूव देखेंगे तो करीबन 10% तक दोस्तों शेयर चला है। पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 12.89% था, लेकिन हुआ क्या है कि जो एक कंसोलिडेशन का फेज़ था ना, वो कंसोलिडेशन का फेज़ खत्म हो चुका है, और अब दोस्तों शेयर जो है वो डेफिनेटली आपको उस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी हम साफ कह सकते हैं एक ब्रेकआउट जो है वो हमको देखने को मिल चुका है, स्टॉक ने वो ज़रूर दोस्तों जो लाइन है उसको ब्रेक कर दिया। अब यही देखना है कि कौन से लेवल पर जाकर दोस्तों शेयर रुकता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका 200 रुपये का 52 हफ्तों का हाई है, आज 191 का हाई लगता हुआ देखने को मिला। तो ये है कि हाँ 200 रुपये के ऊपर निकल नहीं पाया था, तो ये देखना है कि क्या 200 रुपये के पार ये जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर RVNL पे, राइट। RVNL के अंदर आज एक धमाकेदार तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 492 रुपीज़ के लेवल स्टॉक में टच होते हुए देखने को मिले, बल्कि 498 का आज का हाई हमको देखने को मिला, जो अब इसका 52 हफ्तों का हाई है। पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी देखिए चीज़ एक्जैक्टली सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं साइडवेज मूव करके एक ब्रेकआउट स्टॉक दे गया। पर ये बात सही है कि लास्ट 6 महीनों के अंदर आपने एक स्टॉक के अंदर बहुत ही तगड़ा मूव देखा है। मतलब ये है कि जिसने रखा है उसके सिर्फ एक चीज़ हुई है, वो है पैसे बने हैं, और 166% शेयर चला है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक जोन यहाँ पर भी था, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक रुक रहा था, लेकिन अब हमको बिल्कुल उसको ब्रेक करता हुआ नजर आया। जैसा मैंने कहा कंपनी को क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसके कारण भी स्टॉक में तेज़ी साफ साफ नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल 500 रुपये के टूवर्ड्स ये बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये देखना है कि आज वैसे क्रॉस कर सकता था बट नहीं क्रॉस कर पाया, बट ये देखना है कि हाँ कितना देखिए और यहाँ से मूव स्टॉक चलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज 65 के पी पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, तो वैल्यूएशन वाइज उतना कंफर्ट जो हो सकता है कि ना मिले, ये बात सही है। बट 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, तो मतलब अपने आप में कह सकते हैं ड्रीम रन है जो RVNL का चल रहा है। नेक्स्ट आता है इरकॉन इंटरनेशनल, आज यहाँ पर भी 10% की तेजी देखने को मिली, बल्कि 315 रुपये 80 पैसे का आज का हाई था, 308.20 पे बंद हुआ, 10% ज़्यादा शेयर चला है। लास्ट एक महीने के अंदर अगर आप इरकॉन को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% चल चुका है, और क्या है सिंपल सी बात, ये भी अपने 52 हफ्तों के हाइस पे अब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आया। देखिए पिछले एक साल के अंदर इरकॉन ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है, और जो मूव दिखाया है वो अपने आप में फिनोमिनल है, राइट। बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन शेयर चलता हुआ नजर आया। थोड़े बहुत ब्रेक्स देखिए बीच बीच में आए, जैसे कि एक फेज था ये वाला, जहाँ पे दोस्तों शेयर में थोड़ी बहुत आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट वो फेज भी बहुत आसानी से निकल गया, राइट। अच्छी बात यह है कि देखिए सब शेयर्स के अंदर एक स्मूथ रिकवरी देखने को मिली, कोई भी ऐसे हर्डल्स साफ साफ हमको नज़र नहीं आए, राइट। अब बात करते हैं आखिरी में रेलटेल के ऊपर। 6% यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली, बल्कि आज का हाई 534 का था, 518.60 पर जरूर बंद हुआ, बट 32 पॉइंट ज़्यादा शेयर चला है। पिछले एक महीने में यहाँ पर भी आपने 45% का दमदार मूव देखा है, और 6 महीने में 45-40%, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 300%। मतलब ये सारे शेयर, जैसा मैंने कहा, एक ड्रीम रन है। किसी ने अगर अपना रेलवे पोर्टफोलियो बनाया हो तो आज कहाँ बैठा होगा वो, अगर उसने पिछले एक साल में सिर्फ शेयर्स को रखा है। अपने आप में देखिए बड़ी बात है, बट यही देखिए शेयर बाजार है, इसमें लंबी अवधि में पैसा बनता है, जो रखता है उसका पैसा बनता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आज 534 का लेवल टच हुआ, जो 52 हफ्तों का हाई है। मेरे हिसाब से देखिए 500 रुपये के अंदर जब तक ये रहेगा तब तक बढ़िया बात है। जब अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज जब शेयर इतने मूव कर जाते हैं तो छोटी मोटी मुनाफा वसूली से आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। मुझे बताया कमेंट सेक्शन में आपके पास कौन सा शेयर है और कितना रिटर्न पे आप रेलवे सेक्टर के उस शेयर पे बैठे हुए हैं, बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।